नॉलेज वर्ल्ड एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय गणित, चैप्टर का नाम है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आज का टॉपिक है विकर्ण दिया हुआ रहने पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। प्रश्न है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण है, पहला विकर्ण 16 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर। तो विकर्ण दिया हुआ रहने पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जब विकर्ण दिया हुआ रहे, तो फॉर्मूला है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण को D1 लिखते हैं और दूसरा विकर्ण को D2 लिखते हैं। ठीक, तो बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण 16 सेंटीमीटर गुना दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो 16 को 2 से भागा दे दिए तो हो गया 8 हो गया, तो बराबर हो गया 3 8 24 हो गया, तो एक जीरो दे दिए तो इसके लिए जीरो है, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल, आंसर। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है समलंब चतुर्भुज का, और इसका दो विकर्ण दिया हुआ है। पहला विकर्ण है 12 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण है 7.5 सेंटीमीटर। तो वही फॉर्मूला लगेगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया हुआ रहे, तो फॉर्मूला उसका है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, अर्थात 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो बराबर हो गया 1/2 गुना पहला विकर्ण अर्थात 12 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण अर्थात 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका पॉइंट हटाने होगा, 1/2 गुना 12 गुना, इसको हम 75/10 लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि पॉइंट के लिए एक होगा नीचे और पॉइंट के बाद एक संख्या है, अतः एक जीरो हो गया। ठीक, तो इसको, ये जो 12 है, 12 को 2 से भागा दे दिए तो हो गया 6 हो गया। ठीक, और ये 10 को 5 से भागा दे दिए तो 2 हो गया, और 75 को भी 5 से भागा दे देते हैं तो हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, और ये 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 को 2 से भगा दे देते हैं तो 3 हो गया। ठीक, तो 3 को 15 से गुना कर देंगे तो बराबर हो गया 45 हो गया, 45 हो गया, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 सेंटीमीटर वर्ग। ये हो गया आपका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।